आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, ट्राई का अध्यक्ष कौन है? ट्राई TARI ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो ये है PD बघेला। ट्राई के अध्यक्ष PD बघेला है। ट्राई का अध्यक्ष PD बघेला है। ट्रेड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई का फुल फॉर्म ट्रेड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके अध्यक्ष कौन है? PD बघेला है। अगला क्वेश्चन है, रेणुका झील कहाँ है? रेणुका झील ये कहाँ है? तो रेणुका झील कहाँ है? रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, आसन झील कहाँ है? आसन झील रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। आसन झील उत्तराखंड में है। आसन झील उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, कवरताल झील। ये कवरताल कहाँ है? तो कवरताल झील बिहार में है। कवरताल झील बिहार में है। अगला है सूर सरोवर। ये कहाँ है? तो ये आगरा में है। सूर सरोवर ये आगरा में है, और आगरा कहाँ है? यूपी में है। तो कवरताल झील बिहार में है, सूर सरोवर झील आगरा में है। आगरा कहाँ? यूपी में है। अगला है लोनार झील। लोनार झील कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। अगला है त्रिशोकर। झील या इसी को बोलते हैं शोकर झील। त्रिशोकर झील या शोकर झील ये कहाँ है? तो ये है लद्दाख में। त्रिशोकर झील कहाँ है? तो ये लद्दाख में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है और त्रिशोकर झील लद्दाख में है। SBI का लोगो है इसी लोनार झील से लिया गया है। अगला पॉइंट है दीपोर झील। ये दीपोर झील कहाँ है? तो ये दीपोर झील असम में है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है या इसका मंत्री कौन है? तो ये राम सेवक शर्मा है। राम सेवक शर्मा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का मंत्री कौन है? तो राम सेवक शर्मा है। अगला पॉइंट है पेटागोनिया मरुस्थल। पेटागोनिया का जो मरुस्थल है वो किस देश में है? पेटागोनिया का मरुस्थल किस देश में है? तो ये अर्जेंटीना में है।
ये अर्जेंटीना में है। पेटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है? ये अर्जेंटीना में है। अगला क्वेश्चन है जो पंपास और अल्फाफा पंपास और अल्फाफा घास का मैदान कहाँ है? ये भी अर्जेंटीना में है। ये भी कहाँ है? अर्जेंटीना में है। पंपास और अल्फाफा घास का मैदान कहाँ है? तो अर्जेंटीना में है। अगला पॉइंट है ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। और ओजोन मापने की इकाई को क्या कहते हैं? ओजोन मापने की इकाई को डॉप्सन कहते हैं। डॉप्सन। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। ओजोन मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन है। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3 होता है। ओजोन का फार्मूला O3 होता है। ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक और परावैंगनी किरणों को रोकती है। अगला पॉइंट है मृत कोशिका। मृत कोशिका की खोज किसने किया था? तो ये रॉबर्ट हुक ने किया था। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कोशिका था। मृत कोशिका यानी डेड सेल का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। या मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला पॉइंट है जीवित कोशिका। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग सोचिए। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक। तो मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक और जीवित कोशिका का ल्यूवेनहॉक ने किया था। अगला पॉइंट है सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका राइबोसोम की होती है। राइबोसोम की होती है। सबसे छोटी कोशिका राइबोसोम की होती है। और राइबोसोम का क्या कार्य है? तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करती है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करती है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की थैली कहा जाता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की थैली कहा जाता है। अगला पॉइंट है आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? आत्मघाती थैली ये किसे कहते हैं? आत्मघाती थैली तो ये कहते हैं लाइसोसोम को। आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम को। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रोटीन का निर्माण सबसे ज़्यादा कम प्रोटीन की थैली किसे कहते हैं और आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। तो यहाँ पर एक याद कर लेते हैं, आत्महत्या करना यानी लाइफ ख़त्म हो जाना। और यहाँ क्या है? ये लाई आ रहा है। लाई यानी लाइफ ख़त्म हो जाएगा। ये लाई यानी लाइफ और आत्महत्या यानी उसमें क्या होगा? लाइफ ख़त्म हो जाएगा। तो इससे याद रख सकते हैं आत्मघाती थैली यानी लाइफ ख़त्म होने वाला थैली यानी लाई से लाइसोसोम। और जो बच जाएगा प्रोटीन की थैली वो हो जाएगा राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। अगला है परिवहन अंग। परिवहन अंग ये परिवहन अंग किसे कहते हैं? ये परिवहन अंग
गोल्जी बॉडी को कहते हैं, गोल्जी बॉडी को। परिवहन अंग को ही नाम दिया जाता है संचालक अंग। तो संचालक अंग या परिवहन अंग किसे कहते हैं? गोल्जी बॉडी को कहते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। और यही आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाएंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉन्स घास का मैदान ये कहाँ है? डॉन्स घास का मैदान। तो डॉन्स घास का मैदान ये कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। डॉन्स घास का मैदान कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। डॉन्स घास का मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। अगला पॉइंट है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक में कौन भाग नहीं ले सकता है? तो संयुक्त बैठक में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, ये भाग नहीं ले सकते हैं। यानी संयुक्त बैठक में कौन भाग नहीं ले सकता है? तो उपराष्ट्रपति भाग नहीं ले सकता है। लेकिन ठीक है, संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। अगला पॉइंट आता है ये संयुक्त बैठक का सभापति कौन होता है? तो संयुक्त बैठक का सभापति यही उपराष्ट्रपति होता है। भाग नहीं ले सकता है लेकिन संयुक्त बैठक का सभापति होता है। अगला है सिडबी बैंक। सिडबी बैंक का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। अगला पॉइंट है जो दांडी मार्च जो हुआ था उसके बाद, दांडी मार्च जो हुआ था उससे के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? दांडी मार्च के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। अगला पॉइंट है रुद्रम क्या है? रुद्रम, रुद्रम क्या है? तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है? जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद 123 के अनुसार। और जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद
213 के अंतर्गत। यानी राष्ट्रपति का बात किया जाए तो याद रखने का तरीका है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, यानी राष्ट्रपति कहेगा 1 2 3, वही राज्यपाल कहेगा तो राज्यपाल उसका उल्टा करेगा 2 1 3। ठीक है, याद करने का तरीका है, राष्ट्रपति यानी सबसे हाई लेवल का व्यक्ति है, इंडिया का फर्स्ट व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, तो वो अध्यादेश जारी करेगा 2 1 2 3 लगातार करेगा। जो राज्यपाल है वो करेंगे 2 1 3। अगला पॉइंट है जारवा और सैंपेन जो जनजाति है ये किस राज्य का है? तो जारवा सैंपेन जनजाति जो है ये अंडमान निकोबार का है। अंडमान निकोबार का है। जारवा और सैंपेन जनजाति कहाँ का है? अंडमान निकोबार का है। इसी में एक और जनजाति आता है निकोलोबारी। निकोलोबारी निकोलोबारी ये कहाँ का जनजाति है? तो ये भी अंडमान निकोबार का है। जारवा सैंपेन और निकोलोबारी कहाँ का है? अंडमान और निकोबार का है। अंडमान निकोबार का है। अगला पॉइंट है जो गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था। और कहाँ हुआ था 1931 में? तो ये कराची में हुआ था। किस अधिवेशन में हुआ था? कराची। यानी गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, गांधी और इरविन के बीच में। किस अधिवेशन में हुआ था? तो कराची अधिवेशन में हुआ था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे वल्लभ पटेल, सरदार वल्लभ पटेल। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी गांधी इरविन समझौता गांधी और इरविन के बीच में 1931 में हुआ। इस समय कराची अधिवेशन था, कराची अधिवेशन के समय में। और कराची अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था उस समय? वल्लभ पटेल था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला पॉइंट है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील, ये वेम्बनाड झील कहाँ है? ये एक आता है अष्टमुदी। अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील कहाँ है? तो ये है केरल में। वेम्बनाड झील या अष्टमुदी झील कहाँ है? केरल में है। अगला पॉइंट है जो 2000 का नोट होता है, 2000 का नोट होता है, उस पे किस चीज़ का चित्र अंकित है? 2000 के नोट पे, तो उस पे मंगलयान का चित्र अंकित है। 2000 के नोट पे मंगलयान का चित्र अंकित है। वही पूछा जाए 500 के नोट पे किसका चित्र अंकित है? तो 500 के नोट पे लाल किला का अंकित है। 500 के नोट पे लाल किला का चित्र अंकित है। अगला पॉइंट आता है 200 के नोट पे किसका चित्र अंकित है? तो ये इस पे सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप। 200 पे सांची का स्तूप। 100 पे आ जाएगा तो इस पे है रानी की वाव। रानी की वाव। तो 2000 पे किसका? मंगलयान का। 500 पे लाल किला का। 200 पे सांची का स्तूप और 100 पे रानी की वाव। अगला नोट है 50 के नोट पे किसका चित्र अंकित है? तो ये हम्पी। हम्पी का चित्र अंकित है
ये हम्पी कहाँ है? ये कर्नाटक में है। हम्पी कहाँ है? तो हम्पी कर्नाटक में है। अगला है 20 के नोट पे किसका चित्र अंकित है? तो 20 के नोट पे एलोरा की गुफा का चित्र अंकित है। एलोरा की गुफा का चित्र अंकित है। और ये एलोरा की गुफा है कहाँ? तो ये हमारा महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। अगला पॉइंट आता है 10 के नोट पे किसका है? तो 10 के नोट पे कोणार्क मंदिर का चित्र अंकित है। कोणार्क मंदिर 10 के नोट पे कोणार्क मंदिर का चित्र अंकित है। यह कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो ये कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। तो 50 के नोट पे हम्पी का चित्र अंकित है। हम्पी कर्नाटक में है। 20 के नोट पे एलोरा की गुफा जो महाराष्ट्र में है। 10 पे किसका है? कोणार्क मंदिर का जो उड़ीसा में है। अगला है 2023 का हॉकी विश्व कप। हॉकी विश्व कप ये कहाँ होगा? तो ये हमारे भारत में होगा। भारत में कहाँ होगा? भारत में भुवनेश्वर में होगा। भारत के भुवनेश्वर में होगा। 2023 का हॉकी विश्व कप कहाँ होगा? ये भारत के भुवनेश्वर में होगा। भुवनेश्वर कहाँ है? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। या भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। अगला पॉइंट है जानवरों का युद्ध स्मारक। जानवरों का युद्ध स्मारक ये कहाँ बनाया गया है? जानवरों के लिए युद्ध स्मारक ये मेरठ में बनाया गया है। जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ बनाया गया है? मेरठ में बनाया गया है। अगला पॉइंट है BSNL इसका अध्यक्ष कौन है? अभी प्रवीण कुमार। इसका अध्यक्ष है प्रवीण कुमार पुरवार। प्रवीण कुमार पुरवार इसका अध्यक्ष है। BSNL का प्रवीण कुमार पुरवार अध्यक्ष है। अगला पॉइंट है कालबेलिया नृत्य। अगला पॉइंट है कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य ये कहाँ का है? कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? तो ये राजस्थान का है। कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? तो राजस्थान का है। अगला पॉइंट है सिंगूर बांध किस नदी पे है? सिंगूर बांध पहले पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना होगा कि नहीं। सिंगूर बांध किस नदी पे है? तो सिंगूर बांध मंजीरा नदी पे है। सिंगूर बांध मंजीरा नदी पे है। और सिंगूर बांध है कहाँ? तो ये सिंगूर बांध है तेलंगाना में है। सिंगूर बांध कहाँ है? तेलंगाना में है। ये सिंगूर बांध तेलंगाना में है। अगला पॉइंट है श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध ये कहाँ है? श्रीशैलम बांध तो ये श्रीशैलम बांध किस नदी पे है? तो ये कृष्णा नदी पे है। श्रीशैलम बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। अगला पॉइंट NCC का महानिदेशक कौन है? अभी NCC के महानिदेशक कौन है? तो ये है तरुण कुमार आइच। NCC के महानिदेशक तरुण कुमार आइच
एनसीसी का निदेशक तरुण कुमार आइच है। अगला पॉइंट है रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ, अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ सुनील शर्मा है। सुनील शर्मा, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ कौन है? सुनील शर्मा है। अगला पॉइंट है सेल की फर्स्ट महिला चेयरपर्सन कौन है? सेल की फर्स्ट महिला चेयरपर्सन कौन है? तो ये सोमा मंडल है। कौन है? सोमा मंडल। यानी सेल की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? सोमा मंडल बनी है। अगला पॉइंट है सुधीर रमन कप का संबंध किससे है? तो सुधीर रमन कप का संबंध सुधीर रमन कप, अगला है उबेर कप और है थॉमस कप। सुधीर रमन कप, उबेर कप, थॉमस कप का संबंध किससे है? तो ये बैडमिंटन से है। ये बैडमिंटन से है। ठीक है। अगला पॉइंट है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे मनाया जाता है। यानी ये सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। किस दिन मनाया जाता है? तो ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन 1930 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। यानी हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सुभाष चंद्र बोस था। कब हुआ था हरिपुरा अधिवेशन? 1930 में हुआ था। अगला पॉइंट है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की शुरुआत किसने किया था? आत्मीय सभा की शुरुआत तो राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने किया था। आत्मीय सभा की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला पॉइंट है वियतनाम। वियतनाम का राजधानी क्या है? वियतनाम का राजधानी क्या है? फिर है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या है? और मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी क्या है? आप लोग को पता है तो मन में सोचिए। वियतनाम का राजधानी है हनोई। वियतनाम का राजधानी है हनोई। म्यांमार का राजधानी है नापिता। म्यांमार का राजधानी है नापिता। और मंगोलिया का राजधानी है उलान बटोर। उलान बटोर मंगोलिया का राजधानी है उलान बटोर। चलिए आज यहीं तक।